हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीत नाज़रीन, आज हम मुकम्मल जो है वो रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा कि रिसेंट एपिसोड के अंदर क्या हुआ और नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ तक जो है आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जी हाँ, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो दुरिया के वालिदैन जो इसकी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी तरफ जो दुरिया की नंद है वो उसके घर जाती है और अपनी भतीजी से मिलने का इजहार करती है। हाल दो कि दुरिया के फादर जो होते हैं वो इनकार कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुरिया है वो अपनी बेटी को उसकी पप्पो से मिला देती है। साथ में ही वो जो वासे की बहन है वो जाती है जेल में, उसको जो है वो झूठी तसल्ली देती है कि दुरिया भी तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी और बच्ची भी बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पे गई है। तो यहाँ पे नाज़रीन जो है वो इस बात का यकीन दिलाती है कि दुरिया तुमसे मिलने आएगी। जी हाँ, और वो इस बात को नहीं मानता। लेकिन दूसरी तरफ दुरिया जो है इस बात की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देती है कि जो है वो क्या हुआ कि मुझे जो है वो वासे से मिलना है। यहाँ पर उसके वालिदैन उसको रोकते हैं और बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह से उसने वासे के साथ शादी करते हुए बिहेव किया था। जी हाँ नाज़रीन, वो फिर वो खुद सरी करती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि कदर के जो ससुराल वाले हैं वो उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है। उसकी जो देवरानी और सिजाद उसके जो देवर हैं, और वो लोग क्या करने वाले हैं कि अम्मा को जो है अपने कॉन्फिडेंस में ले के जो है कदर से करवाने वाले हैं काम। जी हाँ, उसकी भाभी जो है, उसकी जो देवरानी है, उसका शुरू से ही रवैया जो है वो एक लालची किस्म का दिखाया गया है। किस तरह वो हम्माद के बिज़नेस को ओन कर रहे हैं और वो हम्माद के बिज़नेस को ओन करने के साथ के लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अम्मा की जो है खुशामद शुरू कर दी है और उनको यकीन दिलाया है कि अब वो सारा काम मैं करूँगा। जबकि अम्मा उनको रोकती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले खाना जो था वो कदर बनाती थी। तो यहाँ पे उसकी जो भाभी है वो कहती है कि अब मैं बनाऊंगी, बल्कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और वो भी बनाएंगी, हम मिलजुल के काम करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे दूसरी तरफ दुरिया के जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हें जो है वासे के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ पहले जो किया है हम नहीं चाहते कि वो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करे। लेकिन यहाँ पे दुरिया जो है कहती है ये स्टैंड तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को उसके बाप से दूर नहीं करना। जबकि अपने बाप को वो नाराज़ करके चली जाती है अपनी नंद के साथ, कहाँ, जेल में। जहाँ पे हम लोगों को एक थोड़ा सा क्रिटिकली भी अगर हम देखें तो कौन बंदा जो है वो जेल में जो है मिलने जाएगा इतना तैयार होके, बल्कि ऐसा लगता है कि वो जेल में नहीं किसी होटल में मिलने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे दुरिया की तैयारी जो थी वो काबिले दी थी कि वो बहुत ज़्यादा तैयार होके और जाती है अपने बच्ची को लेकर। दूसरी तरफ जो कदर है वो अपने शौहर की यादों में गुम है, सुम है। लेकिन यहाँ पे अब उसको इस्तेमाल करने की जो है वो वक्त आ गया, और उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसकी भाभी करवाएगी उससे काम, बल्कि और सारा बिजनेस जो है वो खुद संभालेगी। पैसा जो होगा वो उसके हाथ में होगा, हर चीज़ उसके कंट्रोल में होगी, लेकिन काम कौन करेगा, वो कदर। तो क्या नाज़रीन ऐसा ही होने वाला है या नहीं, या ड्रामा जो है वो किसी और रुख जाएगा? जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो कदर जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर फिर एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी। और यहाँ पे कैसे वो तब्दीली आएगी कि वासे जब अपनी जेल से वापस आएगा ज़मानत पे, तो वो लोग आएंगे कदर के घर। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे एक सस्पेंस है और वो सस्पेंस भी मैं अपनी आने वाली एपिसोड्स के अंदर जो है वो ज़रूर रिवील करूँगी। तो यहाँ पे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें एक दफ़ा फिर, और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया तो। जी हाँ, अब हमने जो देखा कि इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही इमोशनल सीन था जब वासे ने अपनी बेटी को और अपनी बीवी को देखा। जी हाँ, दूसरी तरफ जो था उसकी बीवी भी वासे को इस तरह जेल की सलाखों के पीछे देखकर बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो गई। आल दो कि ये एक इंसानी रवैया है, लेकिन वासे ने उसके साथ सलूक किया था, उसको मुश्किल के वक्त में छोड़ दिया था। उसके दिल में उसकी जो है वो नफ़रत थी, लेकिन वो वासे को इस हालत में देखकर उसकी आंखें जो है पुरनम हो जाती है। और ये सीन बहुत ही इमोशनल था। यकीन माने कि मुझे खुद, हालांकि वासे का जो किरदार है वो एक बहुत ही बदतमीज़ किस्म का करैक्टर दिखाया गया है, बहुत ही जज्बाती किस्म का, लेकिन जैसे वो अपनी बेटी को देखता है तो जो उसकी आंखों में जो उसके लिए मोहब्बत होती है, ये सीन देखकर लिटरली मेरी आंखों में भी जो है वो आंसू आ गए, पानी आ गया कि कितना पुरखुलूस रिश्ता है एक बाप का अपनी बेटी के साथ। जी नाज़रीन, वो डिफरेंट किस्म की बातें करता है कि मैं तुम्हारी पैदा होने की खुशी भी नहीं मना सका, मैं जो है तुम बहुत प्यारी। और सबसे बढ़कर यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि दुरिया ने अभी तक अपनी बेटी का नाम क्यों नहीं रखा था, जबकि उसके इतने दिन हो गए हैं पैदा हुए। क्या वो ये चाह रही थी कि इसका नाम उसका बाप रखे? तो ये एक क्वेश्चन है। तो कमेंट्स में अपनी जो है आप लोगों ने राय का इजहार ज़रूर करना है। क्योंकि दूसरी तरफ क्या होता है कि
वासे की बहन और बहनोई जो है वो आपस में इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि दुरिया अब उसकी लाइफ में क्यों आ रही है। असल में उसका बहनोई चाहता है कि वासे को तो हो जाएगी फांसी और बाकी की सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरी। अगर अब दुरिया वापस आती है उसकी ज़िंदगी में तो बच्ची के नाम सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी और वो तो खाली हाथ रह जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे इमोशनल सीन जो दूसरा था वो था वासे का अपनी बेटी का नाम रखना, कि वासे ने जो है अपनी बेटी का नाम रखा है और उसका नाम जो है दुरे फ़िशा रखा है, बिल्कुल अपनी माँ से मिलता जुलता। वो भी इस बात पे मान जाती है और उसकी आंखों में भी वासे के लिए जो मोहब्बत दिखाई है उन्होंने, ऐसे फील हो रहा था कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले कपल थे और मजबूरन एक दूसरे से जुदा हो गए। बल्कि दुरिया जो है वो इस बात का ज़रा भी उसके चेहरे पे कोई ऐसा तासुर भी दिखाई नहीं दिया कि वासे उसके साथ कितना बुरा सलूक कर चुका है। जी हाँ नाज़रीन, वो उसके ऊपर कितने बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा चुका है। जबकि दूसरी तरफ जो है वासे की बहन को अंदाज़ा हो गया है और उसका बहनोई जो है वो इस बात को जो है कोशिश करेगा कि दुरिया उसकी लाइफ से चली जाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वासे क्या दुरिया को छोड़ देगा, क्योंकि वासे ने कहा है कि जो तुम चाहोगी मैं वो करूँगा। तो क्या दुरिया वासे से अलग हो जाएगी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको ज़रूर करूँगी। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कॉमेंट्स में। शुक्रिया।